यह एक सच्ची कहानी है जो 1964 में हुई थी। जो लॉक के घर पर लूटपाट करने के लिए हमला किया था और जैसे ही कार्ल ने चोरों को देखा, उसने अपनी राइफल से उन सभी को मार डाला। चोरों के परिवार ने कार्ल के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उस पर आत्मरक्षा में नहीं बल्कि जानबूझकर उन्हें मारने का आरोप लगाया। मामले की जांच अभी भी जारी थी और यह पता चला कि तीनों चोर भाई थे और कार्ल के घर के बगल में रहते थे और कार्ल और चोरों के बीच कई बार झगड़े हुए थे। चोरों के एक रिश्तेदार ने कहा कि कार्ल ने उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित किया और फिर इस बहाने से और अपना अपराध अंजाम दिया कि वे उसे चुराने आए थे। कार्ल को लगा कि चीज़ें उसके खिलाफ हो जाएगी, इसलिए वह भाग गया और किसी को उसका ठिकाना नहीं पता चला। पुलिस ने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ गायब हो गया? कार्ल उसी घर में छिपा रहा जिसमें वह रहता था, लेकिन वह एक छोटे से तहखाने में रहता था जो आकार में 2 मीटर से अधिक नहीं था। और उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और फांसी के डर से फिर कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। पत्नी ने यह रहस्य छुपाए रखा और अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया ताकि यह खबर पड़ोसियों को ना पता चले। कार्ल की पत्नी की मृत्यु हो गई और बच्चे यह मानकर बड़े हुए कि उनके पिता मर चुके हैं। साल बीत गए और बेटों ने घर बेच दिया और इस अवधि के दौरान कार्ल अभी भी तहखाने में रह रहा था। वह 37 साल तक तहखाने में रहा और घर में 3 अलग-अलग परिवार रहते थे और उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं करते थे। हर रात कार्ल खाना और पानी लेने के लिए तहखाने से बाहर जाता और तहखाने में छिपने के लिए वापस आ जाता। कार्ल को बुढ़ापे की वजह से अस्थमा था और अब वह तहखाने में धूल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह बहुत चीखता और खांसता था। घर के नए निवासियों ने उसे सुना और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई, आवाज़ का पीछा करते हुए जब तक वे उसे ढूंढ नहीं लेते और उससे उसकी पहचान और वह इस जगह पर क्यों था के बारे में पूछा। उसने उनसे कहा, मेरा नाम कार्ल लॉक है। मैं 37 साल से इस तहखाने में रह रहा हूँ। और उसने उन्हें बताया कि वह क्यों गायब हो गया और उनसे बहुत कसम खाई कि वह निर्दोष है। अधिकारी ने इस मामले की खोज की और पाया कि चोरों की मां की गवाही के कारण हत्या के आरोप में कार्ल की बेगुनाही के साथ मामला समाप्त हो गया, जिसने गवाही दी कि उसके बेटे कार्ल के घर उसे लूटने गए थे। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी परिस्थिति का सामना न करने का फैसला किया और उसके इस निर्णय का परिणाम यह हुआ कि उसने खुद को दुनिया की रोशनी से वंचित कर लिया, खुद को अपने बच्चे की दृष्टि से वंचित कर लिया और 37 साल तक चूहों की तरह जिया।
दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।